हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्डेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 9 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। साथ में जितने साथी हैं, जिन साथियों डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, मैं बता दूँ उनको कि सभी साथी आपको गूगल में सर्च करना है www.nocorrespondent.com। ये आपको विजिट करके आपको वेबसाइट के होम पेज पर जाना है। वहाँ से आप समय माइकी के जो टैग है उस पर क्लिक करके आप डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। साथ में जितने भी यूजर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली करंट अफेयर क्लास को लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज क्विज चाहिए, एग्जाम वाइज क्विज चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। देखिए, हाल ही में किस देश के युवा स्पीकर बने राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये कौन से राज्य चुने गए हैं? तो ये देश के सबसे युवा स्पीकर राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र के चुने गए हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर था। ये फटाफट से कल के जितने क्वेश्चन है फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के जो कार्यान्वयन के लिए किस राज्य ने जो राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसमें उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ही भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को बनाया गया है। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक प्रशासन क्षेत्र से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा ये पहल की घोषणा की गई है? तो गूगल के द्वारा स्टार्टअप जो स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें कौन से राज्य शीर्ष पर रहे हैं? तो राजस्थान, हरियाणा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस देश में शहद कारोबार बचाने के लिए मधुमक्खियों को मारने का काम किया जा रहा है? तो कौन से देश में किया जा रहा है ऐसा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत के जो पहले जो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है ये? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये कल के क्वेश्चन को हमने डिवीजन किया है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन के तरफ। देखिए, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि साल 2022 के अंत में इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन में कौन भारत के लिए शेरपा की भूमिका निभाएंगे? तो कौन निभाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को है ना, ये कांत के द्वारा क्या कर दिया है? प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि उनके जो कार्यभार में है ना कुछ बदलाव के कारण ये इस्तीफा देने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ठीक है, इस कारण से अमिताभ कांत को क्या बना दिया गया है? जो G20 सम्मेलन होने वाला है इंडोनेशिया में, शेरपा की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखिए, हाल ही में किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की महिला प्रमुख नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। और किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए PS बनाया गया है? तो किसी को IFS विवेक कुमार को बनाया गया है। और हाल ही में किसे जो दिल्ली के नए LG बनाया गया, तो किसे बनाया गया है? विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कारोबार संभाला है? किसने संभाला? अश्विनी भाटिया ने संभाला है। और हाल ही में किसे CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो निधि छिब्बर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का, हाल ही में किस भारतीय महिला की IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? तो कौन बनी है? तो सेकंड वाले का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गीता गोपीनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, देखिए किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो कौन से राज्य में किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। और जो फरवरी की 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही, तो इसमें जो भारत की जो निर्मला सीतारमण है 37वें स्थान पर रही है। ठीक है, हाल ही में 8000 मीटर की ऊंची 5 चोटें फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो प्रियंका मोहिते क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया का शीर्ष पर रहा है, तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान का विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आज से शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया, ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किस शहर ने 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी घोषणा की है। ठीक है, तो किसने की है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली के द्वारा ये जो बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी की जाएगी। कब से की जाएगी, तो अगले साल 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए तीसरा जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है ना, कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और हाल ही में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गर में जो उत्सव का जो शुभारंभ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, तो विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर देखिए हाल ही में पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बन गया है। ठीक है, हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन है 4 का हमारा 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है, तो ये किस देश के थे, तो जापान के थे। तो जापान क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जापान के जो नारा शहर है ना, वहाँ पे एक चुनाव अभियान के दौरान इनको क्या मार दी गई है, गोली मार दी गई है। इस कारण वहाँ इनकी गोली मारने के बाद क्या हो गई है, मौत हो गई है। ठीक है, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते देखिए हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के किस महासचिव का निधन हो गया, तो मोहम्मद सानुसी बरीकिंडो क्या हो गया, निधन हो गया है। और हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का गांधीवादी व्यक्ति का निधन हो गया है, तो किसका होगा, पी गोपीनाथ नायर का हो गया है। और हाल ही में किसे वयोवृद्ध बंगाली फिल्म निर्माता का निधन हो गया, तरुण मजूमदार क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मलयालम अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया, तो अंबिका राव का हो गया है। और हाल ही में किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया, तो भजन सपोरी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने निम्न में से किस प्राइवेट बैंक को पहली बार विदेशी खरीद के लिए सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसको दिया है, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जिसमें कौन कौन से आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसमें खरीद के लिए अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए अगला है हमारा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की, कर्नाटक हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने केसीसी धारकों के लिए डिजिटल नवीकरण का शुरू की है, तो इंडियन बैंक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया, तो उड़ीसा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि रिसेंटली क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित गेटिंग द ब्रेड द जैन जड वे टू सक्सेस, जो ये एक नामक एक नई किताब का विमोचन किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है। 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रार्थना बत्रा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, देखिए हाल ही में कि किस द्वारा लिखित गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था, सुरंजन दास के द्वारा ये किया गया है। किसके द्वारा लिखी जो पुस्तक है अष्टांग योग का विमोचन किया गया तो सोनू फोगाट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, किसके द्वारा लिखित गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक जो पुस्तक का विमोचन किया गया तो किसके द्वारा किया गया, ये RN भास्कर के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। प्रधानमंत्री ने किसकी पुस्तक भारतीय संविधान अन्य कई कहानी का विमोचन किया गया, तो
किसके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो राम बहादुर राय क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन। तब 7 का हमारा हाल ही में किस देश के जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की जो अंतर सहकारी समिति के लिए चुना गया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत को इसमें चुना गया है। ठीक है, तो भारत क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कि हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई? तो कहाँ पे की गई? ये अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई है। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व को 2023 की मेजबानी की घोषणा की है? तो भारत का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में भारत के पहले जो डिस्प्ले फैब की स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन को आप पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। यह किन 2 शहरों को जोड़ेगी? तो कौन से? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच ये ट्रेन को चलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई इसमें? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुरंजन दास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरंजन दास इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, देखिए किसे ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो किसको किया गया? सुनील अरोड़ा हो जाएगा। और हाल ही में किसे नए वैश्विक शांति राजदूत 2022 के लिए चुना गया? तो किसको चुना गया है? बबीता सिंह को चुना गया है। ठीक है, किसे हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो MP अब्दुल्ला कुट्टी को जो हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविटर कौन बनी है? तो अभिलाषा बराक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किसे जो 75वीं जो स्वास्थ्य सभा की समिति B का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? R दिनेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो R दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको? आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। किसे ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया? सुनील अरोड़ा किया गया है। किस सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो महाराष्ट्र के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई है। हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्था का निदेशक बनाया गया? तो रेणु सिंह क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में किसे आरबीएल बैंक के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है? तो R सुब्रमण्यम क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम कुमार क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन सभी क्वेश्चन को आप पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? ठीक है, तो कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में ये पहाड़ियाँ स्थित है। तो ऑप्शन इसका राजस्थान क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार को मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर होल्ट कर दिया गया है? तो राजस्थान क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित मेनार पक्षी गांव को आदर भूमि का क्षेत्र घोषित किया गया? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 12वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया, यह किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे राजस्थान के जो अन्य टाइगर रिजर्व है वो देख लीजिए कि देखिए जो सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है राजस्थान के। ठीक है, तो ये हमने करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब चलते हैं सामान्य डोजी क्लास की तरफ। सामान्य डोज में हमारी 284 क्लास है, ऑलरेडी 283 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, देखिए इसमें पहला है कि भारतीय संविधान से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? तो कौन सी अनुसूची में ये? तो 10वीं अनुसूची के अंदर ये स्थित है। नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं का परिवर्तन किसके पास शक्ति होती है? तो ये संसद के पास शक्ति होती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो 1949 में। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का संविधान विनियमित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 11 देता है। कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 14। और किस अधिकार द्वारा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को संरक्षित करता है? तो कौन से संरक्षित करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करता है? ये
मूल अधिकारों को संरक्षित करता है। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान 2 क्वेश्चन को डिस्कस किए गए हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने है। देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के 30 फुट की जो ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो कौन से राज्य के अंदर किया है, आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो सभी साथी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है आप उसका आंसर जरूर क्या करें। ठीक है, तो जितने साथी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर पीडीएफ के लिए आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nogreshwan.com विजिट कीजिएगा। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के साथ साथ किसी भी एग्जाम से संबंधित पीडीएफ साथ में टेस्ट भी अवेलेबल है, आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। यदि आपने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो साथियों, आज सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।